वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू वीडियो। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट एरिया के एलिमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था फील्ड सेट और हम लेजेंड एलिमेंट कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम एलिमेंट्स का हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम दो एलिमेंट और देखेंगे जो बहुत मेन हैं। उसमें पहला एलिमेंट जो आता है वो आता है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पहले पढ़ने वाले हैं ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट। ये क्यों यूज़ होता है और क्या इसके फीचर्स हैं हम देखने वाले हैं। एक हम देखेंगे डिसेबल्ड फीचर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है ऑप्ट ग्रुप में। और आज हम दूसरी चीज़ देखने वाले हैं कि देखेंगे हम डेटा लिस्ट एलिमेंट क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लिस्ट ही डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्ट ग्रुप किस में यूज़ होता है, लिस्ट में यूज़ होता है। तो बेसिकली लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि लिस्ट कैसे डिफाइन होती है। लिस्ट सबसे पहले हम कैसे सेलेक्ट टैग से करते हैं और उसके बाद हम कंटेंट किससे प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं लिस्ट में। हमने ऐसे ही किया था लिस्ट पिछली बार। ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं। तो सपोज मैं अभी लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। सो यूज सेलेक्ट, ये हमारी डिफाइन हो गई लिस्ट सेलेक्ट से। ओके, अब हमें क्या डिफाइन करना है, कंटेंट। कंटेंट हम किस चीज़ से करते हैं, ऑप्शन से। तो हम दे देंगे ऑप्शंस। ऑप्शन सपोज मैं दे देता हूँ आगरा। मैं सिटीज़ के नाम दे रहा हूँ, तो मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ ये चीज़। ठीक है, अभी मैं आईडी ऑफ वैल्यूज़ कुछ नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं सिंपल डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा मेन फोकस है वो ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट कैसे वर्क करता है हमें ये देखना है। ओके, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के भी नाम दे देते हैं और डरबन और कैपटाउन। ओके, सो ये हमारी लिस्ट डिफाइन हो गई। अब हम देखते हैं हमारे एक्सप्लोरर में कैसी दिख रही है हमारे पेज में। ओके, लिस्ट हमें शो हो रही है। बस हम लेबल अभी लगाते हैं, एक लेबल भी लगा देते हैं इससे हमारी लिस्ट थोड़ी अच्छी दिखे। तो चूज सिटीज़। ओके, नाउ सी इट। ओके, नाउ इट्स गुड। आगरा, दिल्ली, ब्रिस्बेन, सिडनी एंड डरबन एंड कैपटाउन। हमने 6 ऑप्शन डिफाइन करें अपने लिस्ट में। अब ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट क्या करता है, क्यों यूज होता है। तो बेसिकली आपको अगर डेटा ग्रुप करना है एक सिंपलर काइंड ऑफ डेटा ग्रुपिंग के लिए, फॉर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा ग्रुपिंग इन लिस्ट इन HTML, वो तो है ही HTML में। तो अब ग्रुपिंग करने का मतलब क्या है, इसमें आपको मैंने सिटीज़ के नाम दिए हैं, इसमें आप सिमिलर डेटा कैसे फैच करोगे, बहुत सिंपल है। आगरा, दिल्ली, इंडिया, यानी इंडिया कंट्रीज़ की जो सिटीज़ हैं वो हैं आगरा, दिल्ली। तो अब मैं ग्रुप करने जा रहा हूँ। अब देखो कैसे करते हैं ग्रुप, सिंपल है। ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट यूज़ करोगे आप, सिंपल। और यहाँ पे लेबल एट्रीब्यूट दोगे। लेबल क्यों देंगे मैं अभी बताता हूँ। और यहाँ लिख देते हैं इंडिया सपोज, और इस कंटेंट को यहाँ पे अंदर हम इसके बॉडी के ऑप्ट ग्रुप के पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही हम इसके लिए डिफाइन, हम तीनों के लिए डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, लेबल इक्वल्स टू ऑस्ट्रेलिया, और मैं इसमें ये डिफाइन कर देता हूँ अपना, इसकी बॉडी में अपना कंटेंट। ऐसे ही मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ लेबल इक्वल्स टू साउथ अफ्रीका, और इसमें भी मैंने डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली हमने ग्रुप कर दिया डेटा को, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को हमने ग्रुप कर दिया। अब हम अपने पेज पे देखते हैं कैसे लग रहा है वो डेटा। तो देखो अब अलग से दिखाई दे रहा है, इंडिया सिटीज आगरा, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन एंड सिडनी, एंड साउथ अफ्रीका, डरबन एंड कैपटाउन। दिस इज द मेन फीचर ऑफ ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट। बेसिकली हमें ग्रुप करना था, हमें सिमिलर काइंड ऑफ डेटा को अपने लिस्ट में ग्रुप करना था, वो हमने कर दिया। लेकिन तब भी आप क्या चूज कर सकते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, आप लिस्ट में क्या चूज करोगे, कंटेंट किससे देते हैं, ऑप्शन से देते हैं, यानी हमेशा ऑप्शन चूज करोगे। कभी आप इंडिया सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लिस्ट किसकी बनाई है, सिटीज की बनाई है। आपने ग्रुप कर दिया यूजर के लिए,
कि यूज़र को उस चीज़ की नॉलेज हो, उस डेटा की नॉलेज अच्छे से मिल जाए, एकदम से डेटा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लगे, इस वजह से मैंने ग्रुप किया। ओके, लेकिन आप हमेशा क्या चूज़ करोगे? ऑप्शन। अब ये चीज़ तो रही, बेसिक कंसेप्ट रहा इस एलिमेंट का। अब हम डिसेबल्ड देखते हैं इसका फीचर क्या है। सपोज आपकी वेबसाइट, आपने कोई पेज बनाया या एक प्रोजेक्ट बनाया, आपको जैसे उस प्रोजेक्ट में कोई एनहांसमेंट करना है, तो कभी कभी जब हम अपने सर्वर पे डाल देते हैं अपने वेबसाइट डोमेन नेम खरीदते हैं, तो हम उसमें चेंज करते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। तो उस केस में क्या है कि आप कुछ चीज़ें डिसेबल कर देते हैं कि साइट इज़ ऑन द मेंटेनेंस, प्लीज़ विजिट आफ्टर सम टाइम। तो वो आप चाहते हो कि यूज़र उसको क्लिक ना करे, तो अब डिसेबल कैसे करना है? तो सपोज मुझे साउथ अफ्रीका की सिटी सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, आई एम समथिंग चेंजेस इन इट, तो मैं क्या करूँगा? डिसेबल्ड, यहाँ डिसेबल क्लिक करूँगा। अब डिसेबल से क्या होगा? ये डेटा मैं क्लिक नहीं कर सकता, ना कुछ चेंज कर, इसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप जब ऐसा करते हैं ना, तो आपका क्या है कि यूज़र जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो तो आपकी जो साइट पे जो भी आपने फंक्शनलिटी दी है, जो भी आपने फंक्शन दिया है, वो परफॉर्म कर लें। लेकिन अभी आपने साउथ अफ्रीका कंट्रीज की डेटा के लिए अभी आपने फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं करी है, बिकॉज आप कुछ चेंज कर रहे हो, सपोज सिटी चेंज कर रहे हो या कुछ भी चीज़ें चेंज कर रहे हो आप उसमें। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फीचर डिसेबल्ड। ओके, तो आज हमने अभी तो पहला हमने पॉइंट कवर कर लिया है, अब हम अपना सेकंड पॉइंट कवर करने जा रहे हैं, विच इज़ डेटा लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, अबाउट डेटा लिस्ट एलिमेंट, और यहां हमने देखा था अबाउट ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट। ओके, अब डेटा लिस्ट एलिमेंट क्या होता है? बेसिकली डेटा लिस्ट एलिमेंट प्री डिफाइंड ऑप्शन ही प्रोवाइड करता है। जैसे हम लिस्ट में प्री डिफाइंड ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ये भी प्री डिफाइंड ऑप्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड प्री डिफाइन ऑप्शन इन द लिस्ट। और एक और फीचर होता है इसका, सेकंड हम देखेंगे ऑटो कंप्लीट फीचर। एक ये फीचर भी होता है ऑटो कंप्लीट फीचर। तो अब हम कैसे डिफाइन करते हैं डेटा लिस्ट को, हम पहले ये देखते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्म डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर्म टैग, क्योंकि मैं फॉर्म के अंदर ही दिखाऊंगा ये चीज़ करके आपको, ठीक है। यहाँ मैं लगा देता हूँ br टैग। अब सबसे पहले मैं इनपुट फील्ड डिफाइन कर रहा हूँ। इनपुट में मैं लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ आज, विच इज़ लिस्ट 1, और आईडी दे रहा हूँ इसकी लिस्ट सपोज 2 दे देता हूँ। मुझे लिस्ट चाहिए क्योंकि डेटा लिस्ट किस में काम कर रहा है? एक टाइप से प्री डिफाइंड ऑप्शन इन द लिस्ट। तो अब ये देखिए कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। अभी हमने जब मैपिंग नहीं करी है, तो यहाँ पे अभी लिस्ट शो नहीं होगी। वो क्यों नहीं लिस्ट शो होगी? क्योंकि हमने डेटा लिस्ट एलिमेंट का यूज़ ही नहीं किया है। इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। तो टॉप 50 पिक्सल दे देते हैं हम इसको, और यहाँ पे हम अपना br टैग लगा देते हैं, जैसे लाइन ब्रेक हो जाए। सेव करते हैं, अब देखते हैं। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? मैंने शायद लेबल डिफाइन नहीं किया है। यू हैव टू डिफाइन लेबल ऑल्सो। डेटा लिस्ट, हम डेटा लिस्ट दे देते हैं सिंपल, और हम देखते हैं कि ये कैसे होना है, ठीक है। 1 मिनट गाइस। ओके, हमने यहाँ सेलेक्ट एलिमेंट यहाँ कर दिया, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। अब ठीक चलेगा। मैं अभी वही सोच रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ठीक है, ओके। और देन वी हैव टू डिफाइन द लेबल। ये हम यहाँ डिफाइन कर देते हैं लेबल, ओके, ठीक है। अब सही है, ठीक है। अभी हमने मैपिंग नहीं किया, अब हम मैपिंग करने जा रहे हैं। तो अब हम डेटा लिस्ट एलिमेंट को यूज़ करेंगे। डेटा लिस्ट ऐसे यूज़ करते हैं, डेटा लिस्ट टैग है। अब हमें मैपिंग के लिए जो हमने आईडी अपने इनपुट में दी है, वही आईडी हमें पास करनी होगी हमारे डेटा लिस्ट में। तो लिस्ट 2 को दे दिया, ठीक है यहाँ पे। और अब डेटा लिस्ट में क्या होता है? प्री डिफाइन ऑप्शन होते हैं, तो वैसे ही मुझे ऑप्शन डिफाइन करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ मैं दे देता हूँ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ क्या दे देते हैं हम? जो लाइक आगरा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं ऑप्शंस को इसमें। और
ऑप्शन ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू दिल्ली, या हम ऑप्शन ऐसे डिफाइन करते चलते हैं, इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो हमने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कैसे दिख रहा है ये पेज। वन मिनट गाइस, हमने कुछ मैपिंग में कुछ गलत किया है, हमें मैपिंग चेक करनी पड़ेगी अपनी। सेव दिस पेज। एक मिनट, वी हैव टू चेक, हमने एक छोटी सी इसमें मिस्टेक करी है कहीं ना कहीं, वो हमें देखना है। ओके, हमें जो डिफाइन करना है वो लिस्ट 1 करना है, हमें लिस्ट को मैप करना है डेटा लिस्ट से, और मैंने वहाँ लिस्ट 2 दे दिया था। अब नाउ इट इज़ फाइन, आगरा एंड दिल्ली। देखो मैंने क्या किया था, मैंने दोनों एलिमेंट्स की आईडी सेम कर दी थी। मुझे आईडी सेम नहीं करनी है, मुझे उसका जो लिस्ट में मैंने जो अपना पास कराया है वो लिस्ट डेटा लिस्ट में पास करानी है, उसकी आईडी में, तब वो मैपिंग होगी। यहाँ हमने गलती कर दी थी, लिस्ट 2 नहीं देना चाहिए था, वी हैव टू गिव लिस्ट 1। ओके, अब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमने देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं इसका ऑटो कंप्लीट फीचर क्या है। तो आप ये इस चीज़ में केयरफुल रहना, जो आईडी हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं वो ही लिस्ट की आईडी होनी चाहिए, जब ही मैपिंग हो पाएगी। ओके, अब हम ऑटो कंप्लीट फीचर क्या देख रहे हैं। अब जैसे मैं एक यहाँ पे बटन कर देता हूँ, सबमिट लगा देता हूँ, इनपुट टाइप बटन, ठीक है। अब चेक करते हैं, we have to define outside this, yeah, now it's fine, okay, we have to define outside this। अब सपोज मेरा आगरा दिल्ली आ रहा है, अब मैं इसमें कोई भी और भी सिटी डालता हूँ, लाइक मैं डाल देता हूँ मथुरा और सबमिट करता हूँ, तो ऑटो कंप्लीट फीचर देखो अपने आप लिस्ट में वो चीज़ सेव हो गई। दैट इज कॉल्ड द ऑटो कंप्लीट फीचर। इसी का ही मतलब है ऑटो कंप्लीट का। अगर मैं यहाँ पे कुछ और देता हूँ, सपोज नोएडा, और सबमिट करता हूँ, अभी हमारा सबमिट हमारा कहीं से कनेक्टेड नहीं है, इट ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, नोएडा। अगर आप सबमिट भी ना करें, खाली भी एंटर मारे तब भी चलेगा, सबमिट बटन की जरूरत नहीं है। वो तो मैंने आपको प्रॉपर विजुलाइजेशन हो इसलिए दिखाया, क्योंकि अभी हमारा सबमिट बटन कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आ गया नोएडा। ओके, हम एक चीज़ और कर सकते हैं, लाइक इसमें बहुत अच्छी चीज़, अभी तो हमने इतनी जेएस अभी यूज़ करी नहीं है, लेकिन हम इसमें कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट कैसे लगाएंगे, देखो सॉरी, यहाँ पे हम अलर्ट लगा देते हैं, लाइक न्यू सिटी एडिट, ऐसे करते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें ऑन क्लिक प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना, यहाँ हम ऑन क्लिक प्रोवाइड करते हैं विद दिस, क्योंकि ऑन क्लिक के बगैर ये फंक्शन नहीं करेगा। न्यू सिटी एडिट, न्यू सिटी एडिट। अब सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ कोई भी सिटी, ऐसे क्या लिख देता हूँ, अलवर लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने अलवर लिख दिया, जब मैंने सबमिट किया तो ये पॉपअप आ गया, वो पहले ऐड हो गई है। ओके, देन अब मैं चेक करता हूँ अलवर, वो पहले सबमिट बटन के बाद आपका यहाँ पे डेटा इनविजिबल हो गया था। वो क्यों हुआ था, उसका भी रीज़न देखो। सबसे पहले क्या फीचर एग्जीक्यूट हो रहा है, डेटा लिस्ट का हो रहा है, इस वजह से, एंड देन द अलर्ट कम, ओके, कि एडिट हो चुकी है सक्सेसफुली, एंड दिस इज शुड बी दिस लाइक फीचर। ये ऐसा ही होना चाहिए, यानी बेसिकली मैं ऑटो कंप्लीट फीचर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटो कंप्लीट का, कि वो लिस्ट अपने आप ही सेव कर सकती है, और ये भी पता चल जाएगा कि यूज़र ने वो सिटी आपके वेब पेज से ऐड करी है या उसको प्री डिफाइन ऑप्शन दिए। क्यों, क्योंकि देयर इज अ लाइन, आप ध्यान से देखो, देयर इज अ लाइन
ऑन द टॉप बिफोर द सिटी मथुरा। तो वो प्री डिफाइन ऑप्शन जो ऊपर वाले हैं और जो आपने ऐड करे हैं वो नीचे आएंगे। तो दिस इज ऑल्सो विजिबल, दिस इज अ वेरी गुड फीचर, ये बहुत अच्छा फीचर है डेटा लिस्ट एलिमेंट में जो हम ऑटो कंप्लीट फीचर यूज करते हैं लिस्ट में। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने दो चीज़ देखी, ऑप्ट ग्रुप एलिमेंट और डेटा लिस्ट एलिमेंट। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।